अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए काबली पुलाव ड्रामे की 5वीं किस्त का खुलासा लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले मैं एक बात आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। इस तरह का ड्रामा पहले कभी नहीं बना। इस ड्रामे की स्टोरी लाइन बहुत दिलचस्प है और इसके किरदारों ने अपनी कमाल एक्टिंग से इस ड्रामे में जान डाल दी है। इस किस्त ने नाज़रीन सबको रुला दिया। चलें मैं आपसे इसकी स्टोरी शेयर करती हूँ। किस्त नंबर 5 में हम देखते हैं कि बारबीना के भाई का हाजी मुश्ताक को फ़ोन आता है। वो बारबीना से मिलने लाहौर आया होता है, लेकिन घर का एड्रेस वो भूल जाता है और इसी चक्कर में वो पुलिस के हाथ लग जाता है। पुलिस वाला भी वो जो पहले ही हाजी मुश्ताक के लिए दिल में खार रख के बैठा होता है और वो डंडे के ज़ोर पर डरा धमका कर उससे उगलवा लेता है कि वो हाजी साहब का साला है। हाजी मुश्ताक जब उसे लेने थाने पहुंचता है तो इलियास बातों बातों में उसे बता देता है कि ये कह रहा है कि ये आपका साला है। और इस बात से नाज़रीन हाजी साहब के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो बेचारा खामोश हो जाता है और खामोशी से उसे लेकर घर आ जाता है। यहाँ पर गफ्फार कयूम की दुकान पर आता है और उससे दो टोक बात करता है कि मेरा अब तुम्हारी बांझ बहन के साथ गुजारा नहीं है, मुझे औलाद चाहिए। और वहीं वो बारबीना से शादी की ख्वाहिश भी जाहिर करता है। कयूम उससे सोचने का टाइम मांग लेता है। बारबीना अपने भाई को देखकर बहुत खुश होती है। उससे अपनी माँ और छोटे भाई का पूछती है और बाकी सबका हाल अहवाल भी पूछती है। वो दोनों प्योर पश्तो में बातें करते हैं। ये बहुत खूबसूरत सीन होता है। इसी दौरान कयूम घर आता है और हाजी साहब से कहता है कि आपसे ज़रूरी बात करनी है। फिर उसे बता देता है कि गफ्फार बारबीना से शादी करना चाहता है। ये सुनकर हाजी साहब सख्ते में आ जाता है। कहता है कि उस बगैरत ने घर की औरतों पर नज़र रखी हुई है। यहाँ पर दोनों भाइयों में बहस होती है। कयूम कहता है कि वो कौन सा आपकी सगी बेटी है जो आपको एतराज़ हो रहा है, इस तरीके से हमारी बहन का घर बच जाएगा। हाजी साहब कहता है कि मैं अगर बारबीना से कहूँ भी तो वो नहीं मानेगी इस शादी के लिए। कयूम कहता है कि ठीक है, फिर बारबीना को उसके भाई के साथ वापस भेज दें। हाजी साहब को इस बात पर भी एतराज़ होता है, जिस पर दोनों भाइयों में खूब बहस हो जाती है। यहाँ पर अब्दुल्ला बारबीना से पूछता है कि शादी का क्यों नहीं बताया घर वालों को, जिस पर वह खामोश हो जाती है। फिर वो उसे साथ चलने का कहता है कि हम वापस अपने वतन चले जाएंगे, अब हालात बेहतर हैं। बारबीना कहती है कि मैं हाजी साहब की इजाज़त के बगैर कहीं नहीं जाऊँगी। इलियास अपनी टीचर शमीम से मिलने आता है और उसे सारी हकीकत बता देता है कि बारबीना हाजी साहब की बीवी है। शमीम यह खबर सुनकर टूट जाती है। इधर हाजी साहब अपना सामान बांधता है कि मैं चला जाता हूँ। बारबीना उसे रोक लेती है कि तुम मेरे लिए घर छोड़कर ना जाओ, तुम बहुत इज्जत वाले हो, तुम यहीं रहो और मुझे इज्जत से भाई के साथ भेज दो। इसी दौरान शमीम मिठाई का टोकरा तैयार करके हाजी साहब के घर आती है, जहाँ बारबीना सबसे मिल रही होती है और हाजी साहब उदास चेहरे के साथ बैठा होता है, जैसे उससे उसका सब कुछ छीना जा रहा है। वो खुश नहीं होता। बारबीना उसके हाथ चूमती है, उसके हाथों को अपनी आंखों के साथ लगाती है और वो दोनों एक दूसरे को अल्लाह के हवाले कर देते हैं। बारबीना कहती है कि हाजी साहब मैं जहाँ भी रहूँगी मैं आपकी अमानत रहूँगी। इलियास ने उनके घर कैमरा लगाया होता है और वो लाइव ये मनाजिर देख रहा होता है, जहाँ शमीम मिठाई का टोकरा लेकर घर के अंदर दाखिल होती है। सब घर वालों को इकट्ठा करती है और ज़बरदस्ती हाजी साहब को मिठाई खिलाती है, शादी की मुबारकबाद देती है। बस यहीं पर उसके सारे भरम टूट जाते हैं, उसका राज खुल जाता है। हाजी साहब के चेहरे का रंग उड़ जाता है। फिर शमीम आवाज़ लगाकर खुसरों को बुलाती है। वो घर के अंदर आकर नाच गाना करते हैं, तमाशा लगाते हैं और हाजी साहब की इज्जत का जनाजा निकाल देते हैं। ये सब मनाजिर देखकर इलियास खूब मज़े लेता है। वो हाजी साहब से अपनी बेइज्जती का बदला लेता है। फिर शमीम खुसरों को भेज देती है और यहाँ दोनों के दरमियान खूब बहस होती है। मुश्ताक कहता है कि आज के बाद मेरा तेरा कोई लेना देना नहीं, जिस पर शमीम कहती है कि मेरा ही तो लेना देना है, मैं सारी ज़िंदगी तेरे नाम पर बैठी रही हूँ। खूब लान तान करती है उसको, जैसे उसने निकाह नहीं किया, किसी का कत्ल कर दिया है। उधर इलियास दूसरे मरासियों को भेज देता है जो हाजी साहब का खूब मजाक उड़ाते हैं। व्यूवर्स, ये एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन था, रुला देने वाला सीन था। पूरे मोहल्ले में हाजी मुश्ताक की पगड़ी उछल जाती है।
حاجی صاحب خود کو کمرے میں بند کر لیتا ہے۔ باربینا اس کے ساتھ ہی رہتی ہے، اسے دوائی دیتی ہے، پانی پلاتی ہے۔ وہ اپنے بھائی کو بھی خوب ڈانٹتی ہے کہ تم نے سب کو کیوں بتایا نکاح کا، جس پر حاجی کہتا ہے کہ میں نے شریعت کا مذاق بنایا تھا، نکاح کو چھپایا تھا، تو میرے ساتھ تو ایسا ہونا ہی تھا، تم عبداللہ کو کیوں ڈانٹ رہی ہو؟ عبداللہ حاجی صاحب سے اپنا حق بخشوا کر جانے کی اجازت لیتا ہے۔ حاجی صاحب اجازت دے دیتا ہے لیکن باربینا کو روک لیتا ہے، کیونکہ اب بات کھل چکی ہے تو باربینا کو بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ادھر شمیم الیاس کو فون کر کے پوچھتی ہے کہ تم نے یہ کیا کیا؟ اس کا اشارہ دوسرے مراسیوں کی طرف ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا بھی تو کچھ حساب کتاب تھا حاجی صاحب کی طرف، وہ آج پورا ہو گیا ہے۔ عبداللہ باربینا سے کہتا ہے کہ تم کیوں نہیں جا رہی ہو، تم چلو میرے ساتھ، میں نے گھر والوں کی نظر میں تمہارے لیے نفرت دیکھی ہے، وہ تمہیں کبھی قبول نہیں کریں گے۔ حاجی صاحب کہتا ہے کہ وہ یہاں کوئی جیل میں نہیں رہ رہی۔ اس پر عبداللہ کہتا ہے کہ جیل میں نہ صحیح، عنقریب قبرستان ضرور چلی جائے گی، جس پر باربینا کہتی ہے کہ بھائی عبداللہ تم جاؤ، میں حاجی صاحب کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی۔ اور یہی ناظرین کیس نمبر 5 کا اختتام ہو جاتا ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ کیس؟ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں۔ آپ کے کمنٹ سے مجھے اپنے فلاز پتہ چلیں گے اور میں اپنے آپ کو اور بہتری کی طرف لے کر آؤں گی۔ ناظرین اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ میں اسی طرح ڈراموں کی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔ غم کی گھڑی ٹل جائے گی۔